हेलो एवरीवन। कंपनी में बास्केटबॉल मैच होता है। वहीं पर ये मैन काफी ही रोमांचक तरीके से बास्केटबॉल खेल रहा होता है। वहाँ पे लूजू भी बैठी होती है। वो उसे ऑब्जर्व करती है कि ये काफी हैंडसम दिख रहा है, उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो अपने मन में ऐसा ही सोच रही होती है। तभी वहाँ पर सूजीजा उसे ये कह देती है कि तुम्हारा ब्रदर कितना हैंडसम है और कितना टैलेंटेड है। तो लूजू उसे चिढ़ते हुए कहती है, तो तुम उसे अपना ब्रदर क्यों नहीं बना लेती। सूजीजा कहती है, नहीं, मुझे उसे अपना ब्रदर नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड बनाना है। मैच खत्म हो जाती है। लूजू जो है वो उसे वाटर देने के लिए जाती है, पर सूजीजा उससे पहले उठकर चली जाती है। इस बात से लूजू चिढ़ भी जाती है, पर ये मैन उसके हाथों से बॉटल नहीं लेता और देखता है कि लूजू वहाँ से बाहर आ रही है। वो बाहर आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? क्या तुम मेरे टैलेंट से जल रही थी या फिर तुम बोर हो रही थी? तो लूजू कहती है, साफ साफ दिख रहा था तुम कैसे सूजीसा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ये मैन कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही थी? लूजू कहती है कि तुम अपने आप को जीनियस समझते हो क्या? तो ये मैन उसके नजदीक आकर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ। और वो उसे किस करने वाला होता है, तभी पीछे से सूजीजा आ जाती है। सूजीजा फिर से ये मैन से बात करने का ट्राई करती है, पर ये मैन वहाँ से चला जाता है। आफ्टर डेट लूजू से सूजीजा कहती है, क्या तुम अपने ब्रदर से मेरे बात कराने में मदद करोगी? वो मुझे काफी पसंद है। लूजू कहती है, बिल्कुल नहीं। वो लोग घर आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तब ये मैन उससे कहता है कि तुम इतना चिढ़ती क्यों हो मुझसे? तो लूजू उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी साफ साफ सारी हरकतें और प्लानिंग समझ में आ रही है कि तुम मुझे अप्रोच क्यों करना चाहते हो। तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को फंसा लिया और अब तुम मुझे फंसाकर कंपनी को हड़पना चाहते हो। तुम्हारी यही प्लानिंग है, मुझे पता है। लूजू की बातें सुनने के बाद ये मैन कहता है कि मुझे लगता था कि तुम डम्ब हो, पर तुम सच में बहुत बड़ी डम्ब हो, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लूजू अपने घर में टहल रही होती है। तब उसकी न्यू मॉम उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, और तुमने ऐसा उससे क्यों कहा कि मैंने तुम्हारे डैड को फंसाया था। देन लूजू कहती है, मैंने झूठ बिल्कुल भी नहीं कहा। जब मेरी मॉम बीमार थी तब तुम मेरे डैड को फंसाने में पड़ी हुई थी। और उससे ये कहती है कि तुम मेरी मॉम की जगह कभी नहीं ले सकती। वो बहुत अच्छी थी तुम्हारे लिए भी, और तुमने उसके ही हस्बैंड को छीन लिया। कैसी घटिया औरत हो तुम। ऐसा कहते कहते वो बहुत उसके नजदीक आ जाती है, इसलिए उसकी न्यू मॉम उसे धक्का दे देती है। वो नीचे जमीन पर गिरने वाली होती है, पर वो टेबल के वॉश से टकराकर गिर जाती है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर ये मैन आता है और वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आप ये क्या कर रही हो। और फिर वो लूजू को लेकर जाता है और उसके हाथों की गड़े हुए कांच को निकालता है। देन लूजू कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे चोट लगाया और तुम आकर मेरी ड्रेसिंग कर रहे हो। क्या तुम अपने आप को हीरो समझते हो? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये मैन कहता है, क्योंकि तुम मेरी छोटी सिस्टर हो इसलिए। लूजू कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं रहना चाहती। तो ये मैन पूछता है, तो तुम क्या बनना चाहती हो? पर लूजू उसका जवाब नहीं देती और चुप ही रह जाती है। फिर ये मैन उसकी ड्रेसिंग को कंप्लीट कर देता है। लूजू अपने कमरे में होती है और एक डायरी को खोलती है। उसमें एक फोटो को देखकर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि उसकी एक एल्डर सिस्टर है जो कि सीक्रेट है और किसी को उसके बारे में कुछ खबर नहीं है। देन वो येमेन के कमरे में आती है और उससे कहती है, मेरा बिहेवियर तुमको लेकर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और फिर उससे ये पूछती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। तो येमेन उसे बताता है कि मैं अपने फादर के डेट को चुकाने के लिए आया हूँ। लूजू उससे कहती है कि जो लू फैमिली है इसके जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी वेल्थ है, मैं तुम्हारे साथ 50% बांट लूंगी। इस बात को सुनकर ये मैन कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो लूजू कहती है, आखिरकार तुम मेरे ब्रदर हो इसलिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो ये मैन उसे रोककर ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। देन वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। जब सुबह ये मैन की नींद खुलती है तो उसकी मॉम कमरे के बाहर से आवाज लगा रही होती है और वो अपने पास लूजू को देखकर घबरा जाता है, इसलिए वो अपनी मॉम को कुछ बहाना लगाकर लाने के लिए भेज देता है। जब तक वो अंदर आता है लूजू जाग जाती है और उसे वो अपने पास देखकर काफी अट्रैक्ट हो रहा होता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसा लगता है। देन लूजू उससे कहती है कि तुम्हारा बेड काफी सॉफ्ट है, मुझे यहाँ सोकर बहुत मजा आया। तो ये मैन कहता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मेरी मॉम तुम्हें देख लेंगी यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वो बाथरूम में चला जाता है। इतनी ही देर में मॉम आ जाती है और लूजू को देखकर काफी
भड़क जाती है और कहती है क्या तुम मेरे बेटे को फंसा रही हो, और उसे गुस्सा करते हुए ये कहती है क्या तुम्हारी बदले लेने का तरीका यही है, और उस पे हाथ भी उठा देती है। इतनी ही देर में येमेन वहाँ पर आ जाता है और कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हो, और वो लूजू को लेकर अंदर बाथरूम में जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लूजू कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया और इस लेडी ने मुझ पे हाथ उठा दिया। येमेन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अपने इश्यूज को इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकती। लूजू उससे पूछती है तो मैं कैसे सॉल्व करूँ, तुम ही बताओ। आफ्टर डेट लूजू जो है वो येमेन को किस कर देती है, पर येमेन उसे अपने से दूर कर देता है। नेक्स्ट डे गार्डन एरिया में लूजू बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है तो वहाँ पर येमेन आता है और उसे फिल्म करने लगता है। लूजू उसे मना करती है पर वो उसे फिल्म करता रहता है। अब इन दोनों में थोड़ी दोस्ती होने लगी है, दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। येमेन उससे ये भी पूछता है कि तुम्हारी आगे का प्लान क्या है। लूजू कहती है तुम मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो। येमेन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लूजू कहती है कि मुझे कोई बड़े भाई की जरूरत नहीं है और उससे ये कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी क्लास लेने के लिए, मेरी फोटो मत लो। पर येमेन तब भी उसकी फोटो लेता है। आफ्टर डेट लूजू जो है वो हॉर्स राइडिंग की क्लास में जाती है। वहाँ पर सूजीजा भी होती है। सूजीजा उससे बात करती है और बार बार येमेन के बारे में ही पूछती है और कहती है कि तुम्हें पता है नेक्स्ट एसोसिएशन पार्टी में येमेन को मैं कन्फेस करने वाली हूँ। इस बात को सुनने के बाद लूजू थोड़ा जेलस फील करने लगती है और फिर वो पता करती है कि ये एसोसिएशन पार्टी है कहाँ पर, और एसोसिएशन पार्टी में वो पहुँच जाती है। वहाँ पर सारे लोग लूजू को काफी पसंद करते हैं और वो उन लोगों में काफी पॉपुलर भी है। ये सारी चीजें ऊपर खड़ा होकर ये मैन देख रहा होता है, साथ में सूजीजा भी होती है। लूजू उसे देखकर जेलस फील कर रहा होता है। वही सूजीजा उसे कन्फेस कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, क्या तुम मुझे डेट करोगे। पर ये मैन उसे मना कर देता है और सॉरी कहकर नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो लूजू को पकड़कर साइड में लेकर जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये मैन जो है वो बहुत नशे में भी होता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानती तो कौन हूँ मैं तुम्हारा। लूजू उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, मुझे जाने दो। पर वो उसे पकड़ लेता है और उसकी साइड में ले जाकर उसे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा ब्रदर नहीं हूँ। वहीं पर उन लोगों को सूजीजा किस करते हुए देख लेती है और उन लोगों की फोटो भी ले लेती है। देन ये मैन अनकॉन्शियस हो जाता है तो लूजू उसे घर लेकर आती है। मॉम उसे देख लेती है तो उसे पूछती है कि तुम लूजू के नजदीक मत जाया करो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानना चाहती हूँ। पर लूजू उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लूजू जो है वो वापस से हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है। वहाँ पर येमेन आता है और उससे अपोलोजाइज करता है और कहता है कि कल रात के लिए मुझे माफ कर देना। लूजू से कहती है क्या तुम ड्रंक होकर किसी को भी किस कर लेते हो और तुम इसके लिए अपोलोजाइज भी कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और फिर उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, पर वो नहीं जाता और वो बार बार उसका पीछा करता है। लूजू उससे कहती भी है कि मुझे फॉलो मत करो, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। तभी लूजू के फोन पर उसकी फ्रेंड कू का कॉल आता है और वो बताती है कि वो लौट आया है और वो लूजू के बचपन की फ्रेंड की बात कर रही होती है। लूजू उससे मिलने भी जाती है जिसका नाम टियानजे है। वो कुछ गुंडों के साथ होता है और बहस कर रहा होता है। टियानजे जो है वो एक ठग टाइप का लड़का है। लूजू उससे हाय हेलो करती है और कहती है कि इस बार तुम कितने दिनों के लिए आए हो। तो टियानजे अपनी बातों को बदलते हुए ये कहता है मेरी छोड़ो, मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली और तुम्हारा एक स्टेप ब्रदर भी है, क्या वो तुम्हें बुली करता है। इतने ही देर में ये मैन वहाँ पर पहुँच जाता है। लूजू कहती है कि तुम इसे खुद ही झेल लो। ये मैन अपनी कार से बाहर आकर लूजू से कहता है क्या तुम्हारा दोस्त एक ठग है, ये कितना निहायती बकवास लड़का दिख रहा है। ये बात को सुनते ही टियानजे भड़क जाता है और कहता है कि वाह मेरे अंडर आती है और इसलिए मैं लूजू का प्रोटेक्टर हूँ। ये मैन उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए लूजू से कहता है घर चलो और वो लूजू को जबरदस्ती अपने कार में बैठाता है। टियानजे और उसके गुंडे कार के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये मैन तब भी कार को ड्राइव करता है और जाते जाते टियानजे से कहते जाता है कि इसकी कार को इसके घर पर पहुंचाना मत भूलना। टियानजे चिढ़ सा जाता है और कहता है मैं उसकी कार को पहुंचाऊंगा और फिर वो जिसे सता रहा था उससे कहता है कि रेस ट्रैक अब मेरा हुआ।
इधर येमेन कार को बीच रास्ते में रोकता है और वहीं पर लूजो उतर जाती है। येमेन उसका पीछा करते हुए उसे रोकता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर लूजो उससे बात करने के लिए रेडी नहीं होती। देन उससे येमेन ये कहता है कि वैसे तो मैं खुद को कंट्रोल में रखता हूँ, पर पता नहीं कल रात को क्या हो गया था जब मैंने ड्रिंक कर लिया था। तो लूजो कहती है कि कल रात तुमने जो भी किया वो ड्रिंक होकर किया, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं, और फिर वो वहाँ से आगे जाने लगती है। तो ये मैन कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं अप्रोच कर रहा कि इसमें मेरी कोई चाल है और मुझे इससे कुछ मिल जाएगा, पर इसलिए अप्रोच कर रहा हूँ। और वो उसे कन्फेस करने वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, पर उससे पहले ही लूजो उसे किस कर देती है। आफ्टर डेट ये मैन उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे ये नॉनसेंस का। लूसो कहती है ये नॉनसेंस को मैं अपने साथ रखना चाहूंगी, और उससे कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।